हेलो दोस्तों। बहुत बार मार्केट में बोला जाता है कि ट्रेंड इज एन फ्रेंड, ट्रेंड इज एन किंग। ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड के साथ अपोजिट चलेंगे तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा। बोलना तो बहुत आसान है मगर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट इज एन प्लेस जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बहुत काम करती है और आपका सिस्टम और एज आपकी साइकोलॉजी के साथ चलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास सिस्टम और साइकोलॉजी है तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। तो आज मैं आपको कुछ बिल्कुल मजेदार बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत कुछ मजेदार आज देने जा रहा हूँ और अब के आगे भी बहुत सारे मजेदार वीडियो आपके साथ शेयर होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ट्रेंड इज एन फ्रेंड, ये बहुत ओल्ड प्रोवर्ब है, मगर जैसे मैंने अभी बोला कि कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। ट्रेंड को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, ट्रेंड के साथ कैसे चलूं, ट्रेंड में कहाँ पे घुसूं और ट्रेंड में कहाँ से मैं निकलूं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन शायद ये रहेगा कि व्हेन टू एंटर इन द ट्रेंड और ट्रेड। क्योंकि ट्रेंड वही होता है जो ट्रेड हम लेते हैं, जो ट्रेंड ट्रेड के साथ चलता है। तो एक ट्रेंड अगर चालू हो रहा है तो मैं वहां पे कैसे उसको एंट्री लूं, एक ट्रेंड अगर चालू हो रहा है तो मैं वहां से कैसे एग्जिट लूं। अगर मैंने एंट्री ले ली, चाहे लॉन्ग साइड पे चाहे शॉर्ट साइड पे, तो अगर वो ट्रेंड में मुझे मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और वो ट्रेंड में मोमेंटम कितना है, वो ट्रेंड में दौड़ने की ताकत कितनी है, उस प्राइस में दम कितना है, और वो ट्रेंड में मेरा स्टेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो चारों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसके आज आपको जवाब देने जा रहा हूं मैं। व्हेन टू एंटर इन द ट्रेंड और ट्रेंड, व्हेन टू एग्जिट इन अ ट्रेंड और ट्रेंड, व्हाट शुड बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड व्हाट शुड बी योर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो है एक बहुत ही अनयूज्ड, अनफेमस इंडिकेटर, और उसका नाम है पैराबोलिक सार। तो चलो हम लोग चार्ट पे चलते, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत एक अच्छा इंडिकेटर जो आपको, मैंने अभी जो आपको बोले वो चारों क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है। तो यहाँ पे कैसे और क्या सिलेक्ट करना मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्ट पे। पहले मैं सब कुछ निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे इंडिकेटर्स, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे चूज करना है पैराबोलिक सार। उसके बाद आपको चूज करना है यहाँ पे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करिएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में पिछले मूव जो हुए हैं उसमें बहुत अच्छा कैलकुलेशन मिलता है। तो एक्सपोनेंशियल में जो पिछले रिसेंट मूव हुए उसके कैलकुलेशन एम्बेडेड रहते हैं, इसलिए उसको एवरेज, मूविंग एवरेज एक तो आप यूज करिएगा 10, और दूसरा मूविंग एवरेज आप यूज करिएगा 21। या फिर आप यहाँ पे 10 और 40 का भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत एक आसान तरीका है। तो जो लंबे वाला मूविंग एवरेज है उसका मैं कलर ब्लू रखूंगा, और जो नियर वाला मूविंग एवरेज है उसका मैं कलर यहाँ पे इनपुट्स में या फिर स्टाइल में जाके उसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे ग्रीन कलर, और यहाँ पे हो गया मेरा दो मूविंग एवरेज। और यहाँ पे मैं पैराबोलिक सार स्टैंडर्ड वाला यूज किया है मैंने यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड वाले पैराबोलिक सार में मैं सिर्फ उसका डॉट साइज बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको जानना है डॉट साइज बढ़ा देना, ये प्लस का साइन दिखेगा आपको। तो ये है आपका पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लू यूज किया है तो ब्लू दो बार यूज हो जाएगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, अंबर कलर यूज करेंगे। ओके। तो पैराबोलिक सार सिंपली मीन्स सार, SAR। तो सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। बहुत बार इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आइशर मोटर्स वाला चार्ट यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। और डाउन ट्रेंड के बाद
जैसे ही अगर आपने यहाँ पे अगर चैनलिंग टेक्निक कोई लगा के रखी है, चैनलिंग टेक्निक या फिर ट्रेंड लाइन लगा के रखा है, तो ट्रेंड लाइन देखेंगे यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, इसका मतलब यहाँ पे शायद कुछ तो मेरा ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन या पैरेलल चैनल जो कुछ भी लगा है वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। और जैसे ही यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन या पैरेलल चैनल ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे मेरा पॉसिबली चेन रिवर्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एमएससीडी यूज करते हो तो एमएससीडी में बिल्कुल नीचे देख लीजिएगा कि शायद यहाँ पे मेरा हिडन बुलिश डाइवर्जन है ट्रेंड होने के, चेन होने के पहले। अगर है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो वहां पे आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लोज बनने के बाद अभी यहाँ पे हायर लोज बनना चालू हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रेड में हो, कोई ट्रेंड में हो, तो वहां पे अगर कोई दो भी रेड कैंडल आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं कि शायद यहाँ से तो ये उल्टा घूमेगा नहीं ना। तो आपको करना क्या है, आपको EMA 10 और EMA 21 लगाना है। और EMA 10 और EMA 21 लगाने के बाद आप उसको यहाँ पे ऐसे रीड कर सकते हैं, जहां तक मेरा यहाँ पे, जहां तक मेरा 10 का EMA जो है, 10 EMA है, तो मेरा 20 EMA या फिर यहाँ पे आप 40 EMA भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप 26 EMA भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल हो वो यूएमए यूज कर सकते हैं। तो आपका अगर 10 EMA 20 EMA के ऊपर है तो आपको हमेशा ट्रेंड में साथ में चलते रहना है। और वहां पे आपको पोजीशन वाइंड अप नहीं करना जब तक आपका, भले ही चाहे आपके दो या तीन ग्रीन कैंडल, ग्रीन अगर रेड कैंडल बन जाए तो भी वहां पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड का आपका कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिखाएगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पैराबोलिक सार। तो पैराबोलिक सार मतलब, जैसे मैंने बोला था कि पैराबोलिक सार, अब पैराबोलिक सार आपको तीन चीजें बताएगा। मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ EMA, और यहाँ पे सिर्फ अभी पैराबोलिक सार रख रहा हूँ। तो पैराबोलिक सार यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां से मैंने यहाँ पे पैराबोलिक सार, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फिबोनाची रेशो भी बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर आप फिबोनाची रेशो, MACD या फिर मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन इसके साथ यूज करते तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फिबोनाची लेवल भी मैच हो रहा। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मेरा यहाँ पे पैराबोलिक सार, जब भी प्राइस ऊपर चल रही है और पैराबोलिक सार नीचे चल रहा है, तो समझ लेना यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है। जब भी प्राइस ऊपर चल रही है और पैराबोलिक सार नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे आपका समझ लेना प्राइस बहुत मोमेंटम में है। और मोमेंटम ऊपर अप ट्रेंड में है। और मोमेंटम आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, जितना प्राइस और पैराबोलिक सार के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, उतना मोमेंटम ज्यादा रहेगा प्राइस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे पैराबोलिक सार का ये डॉट्स है और प्राइस उससे दूर चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे पैराबोलिक सार को अच्छी खासी प्राइस चिपक के चल रही। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के बीच में गैप ज्यादा, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप। तो जितना गैप ज्यादा, उतना प्राइस में मोमेंटम ज्यादा। जब भी प्राइस पैराबोलिक सार को छूने आएगी, समझ लेना यहाँ पे पॉसिबल चांस है कि मेरा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये एक हुआ। तो अभी आइडियली क्या करना है, अगर आप पैराबोलिक सार यूज कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला, प्राइस जहां तक प्राइस ऊपर है और ये नीचे है पैराबोलिक सार, तो आपका अप ट्रेंड रहेगा। प्राइस जैसे ही ऊपर है, ऊपर आ गया और प्राइस नीचे आ गई और पैराबोलिक सार ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आप समझ लेना मेरा डाउन ट्रेंड है या होने जा रहा है। तो एक तो मोमेंटम देख लिया, एक तो आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देख लिया। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ये कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। जहां तक आपका पैराबोलिक सार नीचे चल रहा है, प्राइस ऊपर चल रही है, जहां पे भी यहाँ पे आप देखेंगे दो ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा साइडवेज हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, मगर अगर यहाँ पे हम डर के नहीं निकले तो शायद यहाँ तक हम पहुंच सकते थे। तो ये एक हो गया। दूसरा, अभी एंट्री कब लेना है, तो आइडियली इट इज सेड दैट 3 डॉट वाला स्ट्रेटजी यूज करना है। 3 डॉट मतलब क्या, कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पैराबोलिक सार इज नथिंग बट अ प्लस साइन। तो यहाँ पे आप जैसे ही तीन देखेंगे,
तीन डॉट नीचे की तरफ, और जैसे ही वहां पे चौथा डॉट कन्वर्ट होने जा रहा है पैराबोलिक सार जो प्राइस के ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड के लिए एंट्री लेना है। और जैसे ही सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे आपका तीन डॉट बन के उसके बाद अगर फोर्थ डॉट आपका प्राइस के ऊपर चल जाए, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है डाउन ट्रेंड के लिए। तो ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। अभी सिमिलरली आपका स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जहां पे आपने एंट्री लिया वहां पे आपका वो हो सकता है स्टॉप लॉस। और जहां तक पैराबोलिक सार प्राइस के नीचे चल रहा है तब तक आपको ट्रेड करते रहना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे ही वापस से तीन डॉट बन गए वहां पे आपका एग्जिट बनेगा। और जहां पे प्राइस आपका जितना प्राइस पैराबोलिक सार की लाइन से या डॉट से दूर है उतना आप अच्छे मोमेंटम में हो प्राइस में। और जैसा ही वो कम हो गया तो वो आपका यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। तो अभी मैंने आपको वही बताया जो मैंने आपको चारों क्वेश्चंस के आंसर बताए थे। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मगर यहाँ पे आप कंफ्यूजन कम होगा जब प्राइस साइडवेज में चला जाएगा। प्राइस साइडवेज में जब चला जाएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब यहाँ पे एंट्री मिल रही है या एग्जिट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बार साइडवेज में अगर जब भी ट्रेंड जाता है, यहाँ पे साइडवेज में जब भी ट्रेंड जाएगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, कोई गम नहीं है। मगर बिल्कुल यहाँ पे लॉस तो होगा नहीं आपका, अगर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तो बिल्कुल कुछ तो लेके जाएंगे आप घर पे। तो ये है पैराबोलिक सार इंडिकेटर, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे मैं वापस आपको एक 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे वापस विजुअलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब तक मेरी येलो लाइन को टच करके प्राइस चल रही वहां पे मैं ट्रेड में मोमेंटम में हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे वापस कि अगर आपका तीन डॉट बन गया, मगर फिर भी यहाँ पे जब तक मेरी दोनों लाइन के बीच में, ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है ट्रेड में और बने रहने का, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे दोनों लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे तीन डॉट बने, फिर भी अगर मैंने रिवर्सल अगर नहीं लिया है तो फिर यहाँ पे साइडवेज में चला गया और वहां पे मेरा एग्जिट बन सकता था। मगर अगर आपको और राइड करना है और ट्रेंड एंड तक राइड करना है तो आप मूविंग एवरेज के साथ उसको क्लब करके एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन अबाउट पैराबोलिक सार, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलिए या फिर स्टॉप एंड रिवर्सल बोलिए, बहुत ही अच्छा पैराबोलिक सार है, इंडिकेटर है, और उसको नॉर्मल सेटिंग में भी यूज करिएगा। सेम चार्ट आपको दिखेगा मेरा निफ्टी में भी, और निफ्टी में भी आपने देखा रहेगा कि अगर मैंने सेम चार्ट एक्सप्लेन किया था, सेम मूवमेंट, दिस इज एन इलियट वेव स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी में आपको, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं तो भी ये सिंपल स्ट्रेटजी पहले कुछ दिनों तक देख सकते हैं ये वर्क हो रही है या नहीं, या फिर उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो सेम आप दिखेंगे सेम स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एन इलियट वेव साइकिल 1 2 3 4 5। अगर निफ्टी का मेरा परफेक्ट प्रेडिक्शन आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल देखिएगा, वहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको। मैंने निफ्टी में बोला था 18,118 पे रिवर्सल मिलेगा, ऐसे मैंने बोला था, और कल का हाईएस्ट प्राइस था 1880। सो 8 पॉइंट के डिफरेंस से अपना एनालिसिस बिल्कुल सही गया है। तो ये वीडियो बिल्कुल देखिएगा, वीडियो की बहुत सारी सीरीज है मेरी, और यहाँ पे मैं बहुत सारा अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, इलियट वेव बेस्ड एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो वो भी देखिएगा। बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स का अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ से देने वाला हूँ, सिंपल स्ट्रेटजीज में आपको और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ आपको। बहुत सारा इलियट वेव का एनालिसिस, इलियट वेव का नॉलेज देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन खत्म कर रहा हूँ। सो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिएगा आपके दोस्तों के साथ। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको आज आपको बताई है कि पैराबोलिक सार के साथ आपका एंट्री पॉइंट कैसे बनेगा, एग्जिट पॉइंट कैसे बनेगा, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेड का मोमेंटम कैसे ढूंढना है। अगर पैराबोलिक सार सिंपल नहीं यूज कर सकते तो उसको मूविंग एवरेज के साथ क्लब करके आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो बाय फॉर द डे, एंजॉय, बैक टेस्ट करिएगा, लाइव टेस्ट करिएगा,
और उसके बाद ही स्ट्रेटजी को यूज करिएगा। और मुझे आपके रिजल्ट्स बिल्कुल शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बहुत सारे लर्निंग्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।